हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। क्या है भाई? आवाज आ रही है? सही है। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि डेरिवेटिव ऑफ दोज फंक्शन विच आर ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। और आज भी हम कुछ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बोलते हैं जिनको these are very important। लेकिन अपने को क्या नहीं। चलिए देखते हैं। अ, ये सब नोट करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे पहला तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है दोस्त। मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और अपन आगे बढ़ तो सकते ही हैं। पहला स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि डेरिवेटिव नोट करके लिख सकते हैं आप। देख लेते हैं वहां सही चल रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एन इवन डिफरेंशियबल फंक्शन इज ऑड एंड ऑड डिफरेंशियबल फंक्शन इवन। मतलब कोई फंक्शन है और इवन है और डिफरेंशियबल है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव फंक्शन, वो ऑड होगा। देख सकते हो, सिंपल है। मान लो कोई फंक्शन इवन है, ठीक है ना, और ये डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं नहीं। और जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, मेरे ख्याल थोड़ा सा इवन में एन नहीं दिख रहा है तो उसके लिए बवाल मत मचा देना। तो लेके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का -1 इक्वल टू एफ डैश एक्स। सो व्हाट यू विल गेट इज एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स। ये क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है कि जो फंक्शन है वो ऑड हो गया। कौन सा फंक्शन? एफ डैश। तो यानी कि अगर एफ इवन है तो एफ डैश ऑड हो जाएगा, और सिमिलरली अगर एफ मान लो ऑड है तो आपको दिख रहा होगा एफ डैश क्या हो जाएगा, बोलो, देख लो, इवन हो जाएगा। नॉर्मली कोई फंक्शन लेके भी देख सकते हो, माइनस साइन दोनों आके कट जाएगा, ठीक है ना। तो साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो समझ में आता होगा नहीं। कॉस एक्स है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो हम लोग बोले और डिफरेंशियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा, और इवन का हम लोग बोल रहे हैं डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, और समझ में आएगा। अ, एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इफ x minus alpha is a factor of polynomial px, if x minus alpha is the factor of the polynomial px, ठीक है ना, repeated m times, मतलब m times repeated है, then then p dash x will have same factor x minus alpha repeated m minus 1 times। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि x माइनस अल्फा एक पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल px का फैक्टर है कौन? x माइनस अल्फा, जो कि रिपीटेड कितनी बार है? m टाइम्स। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो p डैश x होगा उसका सेम फैक्टर होगा x माइनस अल्फा विच इज रिपीटेड m माइनस 1 टाइम। जैसे px का अगर हम लोग डिग्री मान लो n मानते हैं, तो ऑफ कोर्स हम ये जो m टाइम्स बोल रहे हैं वो m जो है वो n से छोटा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा लिख देते हैं हम लोग,
m इज बिटवीन 0 to n, ठीक है ना, m इज बिटवीन 0 to n, ठीक है ना, और n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px, n इज डिग्री ऑफ px, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है दोस्त, देखना अगर हम लोग बोले इसके प्रूफ में कि जैसे px है कोई फैक्टर है x माइनस अल्फा विच इज रिपीटेड m टाइम्स, ये सब मतलब समझ गए होगे, अभी 11वीं में तो वो नहीं, मान ले x माइनस अल्फा की पावर m है, ठीक है ना, और इनटू सम अदर पॉलिनोमियल gx हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई कहता है कि px का एक फैक्टर है x माइनस अल्फा विच इज रिपीटेड m टाइम्स, तो ऑफ कोर्स x माइनस अल्फा की पावर m एक बाहर आ जाएगा और एक gx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कोई बोलता है p डैश x, लेट्स कैलकुलेट, प्रोडक्ट रूल लगेगा, m इंटू एक्स माइनस अल्फा की पावर m माइनस 1 इंटू जी एक्स, और प्लस क्या आएगा दोस्त, x माइनस अल्फा की पावर m इंटू जी डैश एक्स, देख लो ध्यान से। तो यानी हम लोग बोले कि यहां से x माइनस अल्फा की पावर m माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, और अंदर कितना आएगा m टाइम्स जी एक्स और प्लस x माइनस अल्फा टाइम्स जी डैश एक्स, चेक कर लो। तो क्या आपको दिखा कि x माइनस अल्फा की पावर m माइनस 1 टाइम्स कॉमन है, यानी कि अगर px में x माइनस अल्फा m टाइम्स है तो p डैश x में वही x माइनस अल्फा का ब्रैकेट कितनी बार होगा, कितनी बार होगा, कितने टाइम्स होगा, m माइनस 1 टाइम्स, यही ये रूल कहता है। कोई बच्चा हो सकता है सोचे कि सर ये x माइनस अल्फा की पावर m टाइम्स इसमें भी आ रहा हो p डैश, आप कह रहे हो m माइनस 1 टाइम्स, हो सकता है m टाइम्स आ रहा हो, आपको कैसे पता, इधर वाला जो फैक्टर है उसमें x माइनस अल्फा आ रहा हो, होता है ना कुछ, समझ रहे हो ना। तो बोल दे कि x माइनस अल्फा की पावर m माइनस 1 टाइम्स है सर, इधर इसमें भी कोई x माइनस अल्फा आ रहा हो, नहीं, तो इसमें भी m टाइम्स हो गया सर, इसमें भी m टाइम्स हो गया, तो भाई ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि x माइनस अल्फा की पावर m मैक्सिमम है तो मैक्सिमम m माइनस 1 ही आएगा। अब कैसे बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपने बोला कि px में x माइनस अल्फा की पावर m मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम पावर इतनी बार रिपीट हुआ, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स g ऑफ अल्फा नॉन जीरो रहा होगा। अब ये समझ में आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जो भी होगा देख लेना, ठीक है ना, कि इसमें x माइनस अल्फा की, इसमें x माइनस अल्फा का कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी g ऑफ अल्फा तो नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। अगर x माइनस अल्फा की पावर m मैक्सिमम इधर, तो मैं बोल रहा हूँ कि m माइनस 1 ही होगा इधर, ठीक है ना, तो ऑलरेडी g ऑफ अल्फा नॉन जीरो होगा। देखना ये फैक्ट, अगर इसमें x माइनस अल्फा का फैक्टर है तो अल्फा भी इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर 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 इसका में फैक्टर x माइनस अल्फा का है तो अल्फा भी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जैसे ही अल्फा रखोगे ये नॉन जीरो टर्म है और ये जीरो टर्म है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसी होगी, नॉन जीरो। यानी यहाँ सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं कि अगर इसमें x माइनस अल्फा की पावर m है तो इसके डैश में m माइनस 1 टाइम्स होगा, उसके डैश डैश में m माइनस 2 टाइम्स होगा, ऑफ कोर्स जीरो या उस तरह से नहीं पहुंच जाए तब तक, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से होपफुली इट इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि क्या इसका कन्वर्स कह सकते हैं, कैन वी से कि इट्स कन्वर्स इज ट्रू, आंसर इज नो, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब अगर कोई ऐसा कहता है कन्वर्स की p डैश x में कोई x माइनस अल्फा है m माइनस 1 टाइम्स, p डैश x में कोई x माइनस अल्फा का फैक्टर है m माइनस 1 टाइम्स, तो px में m टाइम्स होगा, नहीं, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करोगे, जैसे मैंने px को डिफरेंशिएट करके ये लेकर आए, लेकिन जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा तो px ही, लेकिन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इनडेफिनेट में जब भी इंटीग्रेट करोगे तो p डैश x का इंटीग्रेशन px आएगा, मतलब आ तो ये जाएगा, आ तो ये पूरा जाएगा, दिख रहा है क्या, आ तो ये पूरा जाएगा, p डैश x इज दिस मच। अब इस मत सोचना कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा p डैश x का इंटीग्रल px प्लस c, और प्लस सी आते ही खेल खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, मतलब जैसे अगर आप p डैश x से स्टार्ट करते हो और बोलते हैं कि px में ये चीज होती, तो नहीं, ये प्लस सी गड़बड़ कर देगा। आप बोलोगे प्लस सी जीरो हो जाए तब तो हो जाएगा ना, हाँ प्लस सी, अगर ये सी जो है जीरो हो जाए, कांस्टेंट इंटीग्रेशन जीरो हो जाए तो हो जाएगा, और वो किस केस में हो सकता है, व्हेन p ऑफ अल्फा इज, क्योंकि जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे p डैश x को, तो ये px वाला फॉर्म तो आ ही जाएगा और प्लस सी आ रहा है, और p अल्फा निकालोगे तो p अल्फा देख सकते हो ये पार्ट जीरो होने वाला है, नहीं p अल्फा भी जीरो होने वाला है, तो c आने वाला है, तो मैं बोल रहा हूँ c जीरो हो जाए, तो c जीरो हो जाए मतलब p अल्फा कितना हो जाए, जीरो। तो यानी फिर से एक बार समाप्त कर देते हैं, नहीं समझ में आया पेन चला लेना, ठीक है ना, ऐसे मतलब,
तो हम लोगों ने क्या कि px में अगर x माइनस अल्फा का फैक्टर है m टाइम्स, तो उसके डैश में कितनी बार होगा वही फैक्टर x माइनस अल्फा का m-1 टाइम। कन्वर्स होगा क्या? नहीं। कन्वर्स में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो हो जाए तो हो जाएगा। यानी कि अगर p ऑफ अल्फा जीरो हो जाए तो बोल सकते हैं p ऑफ अल्फा जीरो हो जाए, मतलब समझ में ना, p डैश x में x माइनस अल्फा m-1 टाइम्स है और p अल्फा जीरो दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं क्या कि px में x माइनस अल्फा m टाइम्स आएगा। यस, फिर से बोलूं, p डैश x में x माइनस अल्फा m-1 टाइम्स है और कोई पूछे कि px का फैक्टर x माइनस अल्फा की पावर m होगा क्या, तो मैं बोलूंगा यस, अगर p ऑफ अल्फा कितने के बराबर है? जीरो। बस इतना ही पॉइंट बनाना था मेरे को, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट आल्सो, सही है क्या? तो कहीं इसका एप्लीकेशन आएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते ही रहते हैं, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं आप लोगों का जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया जो टाइप्स, वैसा नहीं। बोलो, आगे लिखूं या गेस कर लिया? करो गेस। ये क्या लिखा हुआ है? एल। वैसे लिखने के लिए तो हॉस्पिटल लिखते हैं, बहुत सारे लोग फ्रेंच में से डिजाइन डिजाइन बना के लिखते हैं। पढ़ते हैं हम लोग, लॉपिटल है, एच और एस एस साइलेंट। इन सब चीजों से इस रूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो किसी को एल हॉस्पिटल ही बोलना हो तो बोल लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना। तो ले लॉपिटल रूल, ठीक है ना। लॉपिटल रूल इज नॉट द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज द पार्ट ऑफ लिमिट्स। एक्चुअली हम लोगों ने 5 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म देख लिए थे। आई होप ऑफिशियली हम लोगों ने 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी एंड 1 की पावर इन्फिनिटी तक देख लिया था। इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 बचा हुआ था। तो लॉपिटल रूल इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग दोज लिमिट्स। इनके भी इन्फिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0 का भी कोई एक पर्टिकुलर हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था, शायद इन्फिनिटी की पावर 0 का देखा था, राइट, जिसमें मैक्सिमम वाली चीज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लॉपिटल रूल से ही अपने सॉल्व होंगे, ठीक है ना। लॉपिटल रूल क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, समझ में आया क्या? जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मान लो fx and gx are two continuous and derivable functions. If fx and gx are two continuous and derivable functions such that f of a equal to 0 and g of a equal to 0, then according to L'Hopital rule, limit x is approaching a fx upon gx equals limit x is approaching a f dash x upon g dash x। अभी तो हम लोग इतनी पंचायती करके लिख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन जब ये एक्चुअली लोगों ने इस रूल को यूज किया था तो उस समय मोर और लेस ये रूल इंट्यूटिव था, मतलब लिमिट्स निकालने के लिए दिस वाज मोर और लेस लाइक अ इंट्यूशन टू दोज मैथमेटिशियंस, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इस पर थोड़ी बहुत बात कर पाएंगे, ज्यादा भी नहीं कर पाएंगे। ये क्या कह रहा है कि अगर f और g दो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम लोगों ने सच दैट कि f a 0 है, g a 0 है, तो अकॉर्डिंग टू लॉपिटल रूल ये लिमिट और ये लिमिट क्या होगा? सेम। हम चलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि क्या चीज लिखी हुई है इसमें, ठीक है ना। लिमिट x इज अप्रोचिंग a fx अपॉन gx था, ठीक है। और ये साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि f ऑफ a 0 है, g ऑफ a 0 है। मैं देख लो इधर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है f a 0 है, g a 0 है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x इज अप्रोचिंग a पे ये ऊपर वाला भी 0 जा रहा होगा, नीचे वाला भी 0 जा रहा होगा, मतलब ये लिमिट किस फॉर्म का होगा दोस्त? 0/0। ये नहीं, मैं कंटिन्यूटी की कंडीशन से कह रहा हूँ, कंटिन्यूटी कंडीशन से क्या कह रहा हूँ कि लिमिट x इज अप्रोचिंग a fx अपॉन gx 0/0 फॉर्म का होगा, क्योंकि f ऑफ a 0 है, g ऑफ a 0 है, सही है क्या? और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो a प्लस a माइनस जी a प्लस जी a माइनस सब 0 हो रहा होगा, तो ये 0/0 फॉर्म का बन रहा होगा, ठीक है। हम इसमें ऐसा तो
नहीं, जी एक्स माइनस जी, और हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं, और किससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, x माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके साथ ये समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये क्या हुआ समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने एफ ए घटा दिया, जी ए घटा दिया था, एफ ए जीरो जी ए जीरो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और x माइनस ए ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन किसको बन रहा है, x अप्रोचिंग ए पे, याद करो एफ डैश ए, और ये क्या बन रहा है, जी डैश ए। तो कायदे से तो मुझे इसको लिख देना चाहिए था एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, बट ये ऐसा लिखूंगा नहीं मैं, और उसका सिंपल रीजन है कि ऐसा क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि हो सकता है एफ डैश ए भी जीरो, जी डैश ए भी जीरो, तो फिर से ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में रहेगा, एफ डैश ए भी जीरो, जी डैश ए भी जीरो हो, तो फिर से ये किस फॉर्म में आ जाएगा दोस्त, जीरो बाई जीरो। तो इसलिए हम लोग इसमें सिंपल क्या करते हैं कि इसको हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अब बोलोगे ऐसा क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि मान लो ये जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में हो, जीरो अपॉन जीरो में नहीं हो, तब तो आप इसको लिख देना एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, बिना बिना किसी तकलीफ के आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, अगर एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए जीरो बाई जीरो फॉर्म का नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है, तब तो ये कर सकते हो। लेकिन ऐसा देखा गया है ऑफन इन प्रॉब्लम्स क्या, कि ये जीरो बाई जीरो जरूरी नहीं है कि एक बार में हट जाए, हो सकता हो एक बार और लगाना पड़े, तो फिर आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते हो, और फिर से मान लो ये जीरो बाई जीरो है, तो फिर से लॉपिटल लगाते हो ऑन द फंक्शन एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स। फिर हम एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स को, मतलब आप समझ में आया, अब स्टार्टिंग लिमिट ये हो गई, और इसके हिसाब से फिर से हम आगे प्रोसीड करते हैं लॉपिटल लगा के, समझ आएगा। तो दिस इज हाउ वी फाइंड यूजिंग लॉपिटल। तो ये तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में लगता है, और दूसरा लगता है आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ठीक है। अगर वन की बार इंफिनिटी या कुछ इस तरह के फॉर्म में, जीरो की बार जीरो इंफिनिटी की बार जीरो में है, तो डायरेक्ट लॉपिटल नहीं लगेगा, पहले या तो जीरो बाई जीरो बदलो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बदलो, तभी हम लॉपिटल लगा सकते हैं। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को एक तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसको रेसिप्रोकल में भेज दोगे तो ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म का बन जाएगा, तो इसलिए लॉपिटल लगाने में कभी कोई टेंशन नहीं है। बट इसका जो प्रूफ है वो और भी ज्यादा रिगरस है, जो कि हमारे स्कोप से अभी बाहर है, तो हम उसके प्रूफ के बारे में बात नहीं करेंगे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में अगर कहीं कोई दिमाग में दिक्कत भी चल रही हो, तो आप उसको यूज करना सीख जाइए, बस वही काफी है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम कोई ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होकर फिर उसका प्रूफ आता है, ठीक है। तो जीरो बाई जीरो के बारे में बता दिया, और तुम ऐसे नॉर्मली सोच लो कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी हम रेसिप्रोकल करके सोच सकते हैं, जीरो बाई जीरो नहीं सोच सकते हो कोई बात नहीं, आप लॉपिटल सिर्फ दो ही चीज में लगा सकते हो, तो जीरो बाई जीरो, और दूसरा कौन सा फॉर्म में लगा सकते हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। एक और खास सूचना जनहित में जारी है, अगर लॉपिटल लगाने के बाद कभी ऐसा फील हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, अगर लॉपिटल लगाने के बाद अगर कभी भी ऐसा फील आ रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो आप कृपा करके लॉपिटल के थ्रू ना सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, ठीक है ना। कभी भी कोई लिमिट सॉल्व कर रहे हो और आपने लॉपिटल लगाया और आपको दिख रहा है कि यार लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कभी ऐसा कोई सीन आ गया, तो आप उसको लॉपिटल के थ्रू ना सॉल्व करें, आप उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें। समझ में आ गया दो बातें, कि इसको हम लोग एक तो जीरो बाई जीरो, दूसरा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी लगा सकते हैं, दूसरा कि लॉपिटल लगाने से अगर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, ऐसा फील आ रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि हम लॉपिटल के थ्रू नहीं सॉल्व करके हम नॉर्मल तरीकों से उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया। तो ये वेपन को बहुत केयरफुली यूज करेंगे, वैसे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि इस तरह के केसेस के साथ बहुत कम एनकाउंटर करना पड़ेगा। समझ में आएगा। दूसरी चीज, एक चीज और सोच लीजिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि सर लॉपिटल तो बढ़िया है सर, इसी में डिफरेंशिएट करते होते जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा कहना नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कभी लॉपिटल जल्दी दे देता है, कभी एक्सपेंशन जल्दी दे देता है। एक्सपेंशन बच्चे इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको याद नहीं रहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बाकी एक्सपेंशन भी जो है वो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है कंपैरेटिवली व्हाट द लॉपिटल। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि व्हाट यू वांट टू यूज। अभी शीट में जो क्वेश्चंस हैं जरूरी नहीं है कि आप उसको लॉपिटल से ही सॉल्व करें, आप उसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लॉपिटल लगाने की इच्छा हो, जो शीट वाले सवाल है, तो लॉपिटल लगा सकते हैं, और नहीं लगाने की इच्छा हो तो मेरी तरफ से कुछ भी फोर्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सारी बातों के बाद, पहला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x is approaching 0, x cos x minus ln 1 plus x upon x square। लिमिट x is approaching 0, x cos x minus ln 1 plus x upon x square। 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं, बाकी आप कीजिए, और बाकी वही पॉज कर करके आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है कि ऊपर f नीचे g, क्वोशिएंट रूल मत लगा देना दोस्त, ठीक ना। f और g
और जीरो पे f0 0 है और ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं। अब देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x cos x का आएगा cos x माइनस x sin x और ln 1 प्लस एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स। ये देखो आप, तो ये फिर से भी 0/0 फॉर्म आ गया, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। जरूरी नहीं कि लॉपिटल लगाते ही इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए, 2 बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो देख रहे हो ना कि उसमें फिर नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। इजी काम हो सकता है या टफ काम भी हो सकता है। तो इसका डेरिवेटिव ऑफ 2 फिर से 0/0 दिख रहा है, ऐसा नहीं कि 0/0 नहीं भी दिख रहा तब भी सर एक बार तो लगा दिया था मैंने, ठीक है ना। तो देख लेना, फिर आपकी मर्जी है। माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और 1/t का माइनस 1/t², चेक कर लीजिए। अब जाके ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 और ये 1/। तो ये 2 बार के लॉपिटल के बाद अगर इसी क्वेश्चन में कोई मुझसे बोलता है कि एक्सपेंशन देखो, एक्सपेंशन खटाक रिजल्ट देगा, लेकिन उसके लिए एक्सपेंशन याद होना चाहिए। x और x cos x है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। नीचे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर का है, तो हम लोगों ने इसके चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। और माइनस ln 1 प्लस एक्स का क्या आएगा, ये थोड़ा सा नहीं दिखेगा, मैं इसको एक्सपेंशन से अलग से सॉल्व कर देता हूँ। इधर लिख देता हूँ, x cos x हो गया तुम्हारा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इससे ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर ही है, और ln 1 प्लस एक्स का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर तक ही लिखना है, बताया गया था एक्सपेंशन में। आप देख लो x और इधर से माइनस एक्स कट जाएगा, इधर तो एक्स क्यूब हो गया, तो इधर तो लिमिट का कोई रोल नहीं है, वो जीरो हो जाएगा टर्म। और इधर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो सीधा सीधा दिख रहा है एक्स स्क्वायर कटने के बाद लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, हाफ। तो एक्सपेंशन भी फास्ट हो सकता है, लॉपिटल भी फास्ट हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, प्रॉब्लम पे। लेकिन मोस्टली आप देखोगे एक्सपेंशन का जो है वो रहता है, अच्छा ही रहता है, ठीक है ना। बाकी लॉपिटल भी बहुत जगह बहुत काम करता है अपने को। अभी तो मैं जनरली लॉपिटल यूज कर रहा हूँ, बाकी शीट में मैंने बोल दिया कि आप कैसे भी कर सकते हो। फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 x into 1 plus a cos x, x into 1 plus a cos x minus b sin x upon x cube equal to 1, minus b sin x upon x cube equal to 1. Find a and b. पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपेंशन लगा के हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा हुआ। एक्सपेंशन से 2 सेकंड में आ जाएगा, cos x का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन लगाना है, और x क्यूब से नीचे वाली जो कोफिशिएंट है उसको चुन चुन के जीरो करना है, x क्यूब वाला लिमिटिंग वैल्यू देगा उसको 1 से इक्वेट करना है, सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर कोई बोले लॉपिटल से करना है कर लो, वो तो उससे भी जाएगा, लेकिन देखो 3 बार तो कम से कम मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन में जाएगा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ऊपर x का तो 1 हो गया, 1 प्लस a cos x, और फिर x रह जाएगा तो माइनस ए एक्स साइन एक्स और माइनस बी cos x। चेक कर लो एक बार, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी, लेकिन अब डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, न्यूमरेटर क्या 0 जा रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। तो 1 प्लस ए माइनस बी, न्यूमरेटर 1 प्लस ए माइनस बी जा रहा है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि ये नॉन जीरो होना है, फॉल्ट नहीं कर सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब a माइनस बी आ गया -1। फिर से एक बार और लॉपिटल लगा लो, तो नीचे हम लोग बोल सकते हैं कितना आएगा, तो 6x, नहीं नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका 6x, और ऊपर माइनस a साइन एक्स, फिर माइनस a साइन एक्स, क्या बोलते हो, फिर आएगा माइनस a x cos x और प्लस b sin x। इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्या ये 0/0 फॉर्म में, यस। क्या ये 0/0 फॉर्म में, यस। देख सकते हो सब जीरो टर्म हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, तो लॉपिटल फिर से एक बार लगेगा, देखा 3 बार हो गया। और एक्सपेंशन से करते हैं तो भी ये वाला सवाल खटाक से, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो माइनस a cos x और ये माइनस a sin x, तो -2a cos x,
फिर कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस ए कॉस एक्स, एक बार और आ गया, अरे भगवान, और फिर प्लस ए साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस होगा ना, हाँ, और बोलो बी साइन एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस बी कॉस एक्स। तो x अप्रोचिंग जीरो पे ये मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा, -3 है ना, -3 है, और प्लस b, तो -3a प्लस b इक्वल टू 6, नहीं, तो यानी अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखना, एक तो है a माइनस बी इक्वल टू -1 है, और दूसरा क्या है, b माइनस 3a इक्वल टू 6, पता नहीं सही है गलत देख लेना, तो जोड़ते ही ये क्या आएगा, -2a, नहीं -2a और इक्वल टू 5 आएगा, सॉरी -5 नहीं आएगा, तो a की वैल्यू तो आ रही है शायद -5/2, और b सोचो -5/2, तो +5/2, 3/2, -3/2 आ रहा है क्या, पता नहीं, देख लेंगे, a इज -5/2 एंड b इज -3/2, करेक्ट। तो देख सकते हो कि ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 e की पावर x sin x -x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस ln 1 माइनस x, बताइए, e की पावर x sin x माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस ln 1 माइनस x। तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन में बता दीजिएगा। तो e की पावर x sin x की जगह cos x प्लस e की पावर x का भी होगा -1 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर का 2x प्लस 1 और ln 1 माइनस x का 1 अपॉन 1 माइनस x और 1 माइनस x का -1, तो +1। बहुत सारे लोगों को लॉपिटल करते करते लगता है कि 2-3 बार तो कम से कम लगता ही है, तो भाई ऐसा ही नहीं कि बिना चेक किए 2-3 बार पहले लगा के उसके बाद ही हम सॉल्व करें। अगर आप चेक करोगे x अप्रोचिंग 0 पे तो ये 1 हो रहा है, ये सही में 0 ही हो रहा है क्या, हाँ ये तो 0 हो रहा है ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना डिनोमिनेटर चेक किए आगे बढ़ जाना, ये 1 और +1 2 हो रहा है, तो इस केस में लिमिट यहीं पर आ गया सॉल्व, एक ही बार में लॉपिटल लग के हो गया 0, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, सॉल्व मतलब चेक जरूर किया कीजिए लिमिट। देन इज लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, नेक्स्ट क्वेश्चन, log cos x base sec x by 2 upon log sec x base cos x by 2, इसकी वैल्यू निकाली, पॉज द वीडियो, ठीक है, मतलब आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा फिर देखिएगा। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, इसको भी हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं, ln cos x अपॉन ln sec x by 2 होगा, तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, -ln cos x by 2, सोचो ये जो ln sec x by 2 है इसको नीचे लाके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln sec x by 2, और वो हो जाएगा -ln cos x by 2, और इनटू इसका भी बेस चेंज कर दो तो ln cos x by 2, और ऊपर क्या चला जाएगा दोस्त, ln sec x, तो उसको भी -ln क्या लिख सकते हो आप, cos x, कुछ नहीं किया, बेस चेंज किया, माइनस साइन तो जाने वाला है, और यहां के बाद हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, और ये हो जाएगा ln cos x अपॉन ln cos x by 2 का होल स्क्वायर। तो अगर ये लिमिट अंदर वाली फाइनाइट आ रही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर, ये समझ रहा है, ये ln cos x by 2 का होल स्क्वायर, ये ln cos x का स्क्वायर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप इस लिमिट को निकाल लीजिए, और अगर ये फाइनाइट लिमिट आ रही है, कौन सी, a इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 ln cos x अपॉन ln cos x by 2, तो अपने आप हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो इसको अपन चाहे तो लॉपिटल यूज कर ले, तो लग रहा है कि एक बार में ही हो जाएगा शायद। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, इसका बोलो ln cos x का 1 अपॉन cos x का माइनस sin x, तो -tan x आएगा दोस्त,
और नीचे बोल cos x बाई टू tan x बाई टू, और एक 1/2 आएगा तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। लॉपिटल अगर एक बार और लगाओगे तो ये sec स्क्वायर x बन जाएगा, ये sec स्क्वायर x बाई टू और एक 1/2 आ जाएगा, तो x अप्रोचिंग 0 पे 2 2 2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। एक बार और लॉपिटल लगा देना अगर समझ में नहीं आए तो, या फिर x से डिवाइड या x बाई टू से डिवाइड करोगे। तो इसको चाहो तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, देखो लॉपिटल नहीं लगाना है तो x से डिवाइड कर दिया इधर, और इधर x बाई टू से, तो यहाँ 1/2 भी तो सेट करने के लिए चाहिए ना, तो ये 2 जंप करके ऊपर चला जाएगा तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो ये tan x अपॉन x1 हो जाएगा, और नहीं तो लॉपिटल लगा देना, और tan x बाई टू अपॉन x बाई टू कितना हो जाएगा 1, तो ये 4 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इसका लिमिट कितने के बराबर आ जाएगा 16। सो द आंसर विल बी 16। अगले सवाल पे चलते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाई 4, नहीं, tan x की पावर tan x माइनस tan x अपॉन tan x माइनस 1 माइनस ln tan x करी। पॉज कर लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा। सिंपल दिख रहा है, सब जगह tan x में दिख रहा है। अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, लॉपिटल लगाएंगे, वैसे 0/0 फॉर्म है, देख लीजिए आप, नहीं तो डायरेक्ट लॉपिटल लगाओगे तो सोचो हालत खराब हो जाए, और सब tan x में दिख रहा है, तो पहली चीज की हम सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इसका। अब इसके बाद आसान हो जाएगा, तो अगर यहां तक अगर आपने देख लिया और उसके बाद सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। लिमिट t इज अप्रोचिंग पाई 4, सॉरी लिमिट t इज अप्रोचिंग 1, क्योंकि tan x को t माना है तो tan पाई 4 मतलब 1 जा रहा होगा, t की पावर t माइनस टी अपॉन t माइनस 1 ln t। क्या करें, लॉपिटल दिख रहा है बिल्कुल बिंदास, इसका तो डिफरेंशिएशन करना भी सिखाया था, याद भी होगा, t की पावर t इंटू 1 प्लस ln t, माइनस टी का क्या हो गया -1 अपॉन नीचे t 1 और -1 का 0 और -1/t, फिर से 0/0 का फॉर्म दिख रहा है दोस्त, तो मेरे ख्याल से एक बार और लॉपिटल लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा t की पावर t इंटू 1 प्लस ln t का होल स्क्वायर और प्लस t की पावर t इंटू 1/t, देख लो एक बार, और नीचे क्या हो जाएगा इंटू है ये, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। तो अब t अप्रोचिंग 1 पे देख लो, ये वाला तो मेरे ख्याल से 1 जा रहा है, ये भी 1 जा रहा है, नीचे भी 1 जा रहा है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 1 माइनस cos x cos 2x cos 3x अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 1 माइनस cos x cos 2x cos 3x अपॉन x स्क्वायर करिए। ठीक है, तो आप कर लीजिए होल्ड और सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो अगर इसमें लॉपिटल लगाइएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का तो 0 जाएगा, और फिर देखो cos x का माइनस साइन x, तो देखो 3 टर्म्स आएंगे भैया, प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, फिर +2 cos x तो रह जाएगा, और cos 2x का माइनस साइन 2x आया होगा, तो इसीलिए मैंने +2 पहले लिख दिया है, और माइनस माइनस प्लस भी कर दिया है, और एक टर्म और आएगा। अब अगर फिर से लॉपिटल लगाओगे तो सोचो हालत कितनी खराब हो जाएगी, होगी कि नहीं, और ये sin 3x आ गया, समझ में आ रहा है हालत क्यों खराब हो जाएगी, क्योंकि अब 0/0 फिर से हर एक के 3 आएंगे, तो ज्यादा बढ़िया है ना, नीचे x दिख रहा है एक पावर यार, इधर sin x दिख रहा है, इधर sin 2x इधर sin 3x, तो बिना लॉपिटल लगाए सबको सेट कर देते हैं ना यार। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 1/2 तो हटा दिया मैंने, और इधर क्या आएगा पहले वाले में sin x अपॉन x, ये सेट हो गया, cos 2x cos 3x ये 1 हो गया, तीनों टर्म 1 की तरफ जा रहे हैं, देखो x अप्रोचिंग 0 पे, फिर 2
cos x sin 2x अपॉन x, sin 2x को मजा नहीं आया, बोलो क्यों, उसको तो 2 चाहिए, और तो अब मजा आ गया उसको भी, और फिर cos 3x, फिर ऐसे ही लास्ट वाला जो है 3 cos x cos 2x ऐसे लिख देता हूं मैं, और sin 3x और अपॉन x, तो इसको भी मजा कब आएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो देखना अब इधर सब 1 1 हो रहा है, तो ये ऐसा दे रहा ना, हाफ इंटू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। अब यही अगर n टाइम्स भी चल जाता, ठीक है ना, तब भी ऐसे ही चलता रहता, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से 7 आ जाएगा, 9 चाहते रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 7, तो 1 माइनस cos x cos 2x टिल cos nx अपॉन x स्क्वायर भी होता, तो ये सीरीज बन जाता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। क्लियर है, अगले पे चलते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस x की पावर x, अभी देखो 0 की पावर 0 हो गया दोस्त, तो सबसे पहली चीज में क्या इसमें ट्राई कर लो तुम लोगों से, पॉज कर लेना, ठीक है। तो अलग अलग लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, और इसको आप लिख सकते हो e की पावर x ln x। देख अब इस वाली क्वांटिटी के बारे में बस हम सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये जा रहे हैं 0 प्लस पे 0 की तरफ, और ln 0 प्लस कहां जा रहा होगा दोस्त, माइनस इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया ना। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, खत्म नहीं हुआ है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ये अभी आप नॉर्मली कुछ भी सोचोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन आप ऐसे सोचो ln x अपॉन 1 बाई एक्स, और स्लोप के हिसाब से सोचोगे तो ये 0 जाता हुआ आपको दिख जाएगा, और नहीं दिख रहा है आपको स्लोप भी, अगर फील नहीं आ रही है तो आप लॉपेटे लगा दो सीधा सीधा, क्योंकि अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया। x इज अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये ln x, तो 0 प्लस यानी कि माइनस इन्फिनिटी, माइनस हटा दो ना, माइनस साइन से क्या लेना देना, और 1 अपॉन 0 प्लस भी क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो ln x का 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, व्हाट इज दैट, x कट जाएगा, और लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस ये आएगा माइनस x, सो व्हाट इज द वैल्यू 0। और एक्चुअली ये तो हम इसकी बात कर रहे थे, तो एक्चुअली इसके आंसर की बात करें तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 0, दैट इज 1। और ये बहुत जगह डायरेक्टली भी अप्लाई करना पड़ सकता है, इसलिए अगर इसको भी ध्यान रखो तो बढ़िया है कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x की पावर x इज गोइंग टू बी व्हाट 1। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस कोसेकेंड x की पावर 1 बाई ln x, तो बस इसी तरह के सवाल आते हैं, ऐसे हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बात। स्टॉप करके देख लीजिएगा। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, आज क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने पड़ रहे हैं, नहीं, e की पावर 1 बाई ln x, और फिर क्या आएगा दोस्त ln कोसेकेंड x। तो इसको फिर से हम इसके पावर वाले को देख लेते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस ln cosec x भी मुझे जहां तक याद है माइनस ln sin x टाइप का ही होता है, और नीचे ln x है, ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देख लो, ln 0 प्लस पे ये माइनस इन्फिनिटी, और ln 0 प्लस पे ये भी माइनस इन्फिनिटी, तो मेरे ख्याल से आप लॉपेटल लगा दो, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, तो माइनस ln sin x का क्या होगा 1 बाई sin x cos x, तो मेरे ख्याल से माइनस cot x, और ln x का क्या होता है दोस्त 1 बाई x। देख लो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, खुद से भी करके देख लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन देखते रहना, पेन चला के देखते जाना, अपने आप दिखेगा, x ऊपर चला जाएगा, cot x को नीचे ले आओ, tan x क्या दिख रहा है -1, आंसर -1 मत लिख देना, क्योंकि हमने e की पावर का निकाला है, तो दिस इज e की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन e, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्त 1 बाई e। ठीक है, अगले सवाल में मूव ऑन करें। लिमिट x इज अप्रोचिंग 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई ln 1 माइनस एक्स, ठीक है, पॉज कर लीजिएगा।
ये तो मुझे लगता है बिना लॉपिटल के ही हो जाएगा ये तो। सही कह रहा था। ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, तो उसको लिख दो ln 1 माइनस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स। इसमें भी x इज 1 माइनस ही होगा नहीं। ये 1 माइनस एक ही तरफ से लिमिट आएगा तो आपको एक ही तरफ से कैलकुलेट कर सकते हो, और ये ऐसे ही दिख रहा है यार, ये तो खत्म ही हो गया। ln 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 प्लस क्या आएगा दोस्त, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ऊपर तो ln 2 जा रहा है और ln 1 माइनस एक्स किधर चला जाएगा, ln 2 अपॉन माइनस इन्फिनिटी हो गया ना, तो जीरो ही हो गया, तो e की पावर 1, तो e आ जाएगा इसका आंसर। ये ln 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है ना, ये ln 1 प्लस एक्स है, वही तोड़ा है, ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स। तो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द लॉपिटल। और इन सब के साथ मेरे ख्याल से ये जो अपना MOD का लेक्चर है दैट इज ओवर। नाउ आफ्टर MOD वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, AOD। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और कोनिक तो आपका चालू हो ही चुका है, तो सिलेबस भी खत्म होने का ऐसा कोई टेंशन नहीं है, और काफी बढ़िया रहेगा। और बाकी होमवर्क के हिसाब से अगर करना है आपको, तो आप एक्सरसाइज 3 जो लॉपिटल वाला है, शायद 3 है मुझे जहां तक याद आ रहा है, उसको इन होमवर्क आप लिख सकते हैं। तो आई होप बढ़िया रहा होगा, और लॉपिटल और कर लो। और अगर एक्सरसाइज 4 में भी कुछ बाकी है तो एक्सरसाइज 4 का रिमेनिंग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5 में भी कुछ रिमेनिंग है तो वो भी कर लीजिएगा, थोड़े बहुत होंगे शायद, नहीं? ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, मस्त होकर पढ़ते रहें, और कोई काम भी नहीं है। ठीक है, बाय।